नमस्कार किसान भाइयों। मैं प्रेरणा भारत एंटरप्राइजेस जलगांव से बोल रही हूँ। आज हम बात करेंगे फार्म यार्ड मैन्योर, जिसे हम कहते हैं FYM, यानी गोबर की खाद के बारे में, जो हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं। किसान भाइयों, एक बात ध्यान से समझिए। हम सब लोग सालों से गोबर की खाद का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन एक सच्चाई है जिसे हमें मानना पड़ेगा। आज हम FYM कभी डालते हैं, कभी नहीं डालते, जैसा समय और सुविधा मिले। लेकिन यूरिया, SSP, DAP, ये खादें हम हर साल जरूर डालते हैं। अब एक बहुत अहम सवाल आता है, क्या हम FYM की जगह सिर्फ रासायनिक खाद जैसे यूरिया, SSP, DAP का उपयोग कर सकते हैं? कई किसान ऐसा सोचते हैं कि अगर हम यूरिया, DAP सही मात्रा में डाल दें तो FYM की जरूरत ही क्या है? FYM मिट्टी में कैसे काम करती है और सही संतुलन क्या होना चाहिए? इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए किसान भाइयों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब सवाल आता है, FYM क्या होता है? गाय भैंस का गोबर, मूत्र और खेत का कचरा जब अच्छे से सड़ जाता है तो वही बनता है FYM। यह सबसे पुरानी और भरोसेमंद खाद है। FYM में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और छोटे छोटे पोषक तत्व होते हैं। भले ही मात्रा कम हो, लेकिन असर लंबे समय तक रहता है। इसके अलावा किसान भाइयों, FYM में केवल NPK ही नहीं, बल्कि जिंक, आयरन, बोरॉन, तांबा जैसे छोटे छोटे पोषक तत्व मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। ये तत्व बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन फसल के लिए बहुत जरूरी होते हैं। FYM मिट्टी की बनावट भी सुधारती है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में ज्यादा समय तक टिके रहते हैं। यानी खाद बहती नहीं, फसल तक पहुंचती है। अब हम समझते हैं कि FYM मिट्टी की बनावट कैसे सुधारती है, खासकर रेतीली और चिकनी मिट्टी में। पहले बात करते हैं रेतीली मिट्टी की। रेतीली मिट्टी में मिट्टी के दो कणों के बीच ज्यादा दूरी होती है। इसी वजह से पानी जल्दी नीचे चला जाता है और पानी रोकने की क्षमता कम होती है। लेकिन जब हम FYM डालते हैं तो यह मिट्टी के कणों को आपस में जोड़ने का काम करती है। इससे मिट्टी पानी को पकड़कर रखती है और जलधारण क्षमता बढ़ जाती है। अब बात करते हैं चिकनी मिट्टी की। चिकनी मिट्टी में मिट्टी के कण बहुत पास पास होते हैं। इसी कारण पानी का निकास ठीक से नहीं हो पाता और खेत में पानी रुक जाता है। ऐसी स्थिति में जब हम FYM मिलाते हैं तो यह मिट्टी के कणों के बीच थोड़ा अंतर बनाती है। इससे पानी का निकास बेहतर होता है और मिट्टी में हवा का संचार बढ़ता है। हवा और पानी का सही संतुलन बनने से जड़ें स्वस्थ रहती हैं और फसल मजबूत बनती है। तो किसान भाइयों, चाहे मिट्टी रेतीली हो या चिकनी, FYM दोनों में संतुलन बनाती है। यही कारण है कि FYM को मिट्टी सुधारक कहा जाता है। किसान भाइयों, अब हम समझते हैं कि FYM मिट्टी की pH पर क्या असर करता है। सबसे पहले समझते हैं pH क्या होता है। pH मतलब मिट्टी ज्यादा एसिडिक है या ज्यादा अल्कलाइन। अगर मिट्टी बहुत एसिडिक या बहुत अल्कलाइन या क्षारीय हो जाए तो खाद घुलती नहीं, जड़ें पोषण नहीं ले पाती, फसल कमजोर रह जाती है। FYM मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाती है। यह ऑर्गेनिक मैटर मिट्टी में बफर की तरह काम करता है। यानी अगर मिट्टी ज्यादा खट्टी है तो FYM उसकी तीव्रता कम करती है, और अगर मिट्टी ज्यादा क्षारीय है तो भी FYM उसके दुष्प्रभाव को कम करती है। इस तरह FYM मिट्टी को बीज के संतुलित pH की तरफ लाती है। किसान भाइयों, यूरिया, DAP, पोटाश पानी में जल्दी घुल जाते हैं। अगर मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर कम हो तो नाइट्रोजन हवा में उड़ जाती है, फास्फोरस मिट्टी में जम जाती है, पोटाश पानी के साथ नीचे बह जाता है। मतलब पैसा और खाद दोनों बर्बाद। FYM क्या करती है? FYM मिट्टी की कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़ाती है, जो हम पिछले वीडियो में समझे थे। अब इसे आसान भाषा में समझिए। मिट्टी को एक चुंबक मान लीजिए। अगर चुंबक कमजोर है तो खाद चिपकती नहीं, लेकिन FYM डालने से मिट्टी का चुंबक मजबूत हो जाता है। नाइट्रोजन, पोटाश जैसे पोषक तत्व मिट्टी से चिपके रहते हैं और धीरे धीरे फसल की जड़ों तक पहुंचते हैं। इससे क्या फायदा होता है? खाद का नुकसान कम होता है। खाद लंबे समय तक काम करती है, कम मात्रा में भी ज्यादा असर। खर्च कम, उत्पादन स्थिर। एक लाइन में समझिए, FYM मिट्टी को संतुलित बनाती है और खाद को भागने नहीं देती। किसान भाइयों, एक बात ध्यान से समझिए। जैसे हमारे शरीर को सिर्फ खाना खाने से ताकत नहीं मिलती, अगर पचाने की ताकत कमजोर हो तो अच्छा खाना भी शरीर को फायदा नहीं देता। मान लीजिए आप रोज दूध, फल और अच्छा खाना खाते हैं,
लेकिन पेट ठीक से पचा ही नहीं पाता, तो क्या होगा? कमजोरी, बीमारी और थकान। फसल को हम यूरिया, डीएपी, पोटाश सब कुछ देते हैं, लेकिन अगर मिट्टी की सेहत खराब हो, मिट्टी सख्त हो, हवा और पानी का रास्ता बंद हो, तो वही खाद पूरा फायदा नहीं दे पाती। यानी हम समझ सकते हैं, यहाँ खाद मतलब खाना और स्वस्थ मिट्टी मतलब पचाने की ताकत। अब यहाँ पर एफआईएम का असली काम शुरू होता है। एफआईएम मिट्टी को नरम बनाती है, भुरभुरी बनाती है और मिट्टी में हवा, पानी और जीवों को काम करने की जगह देती है। जैसे हमारे पेट में अच्छे बैक्टीरिया खाना पचाते हैं, वैसे ही मिट्टी में अच्छे जीवाणु और केंचुए खाद को फसल के लायक बनाते हैं। अगर मिट्टी में ये जीव नहीं होंगे, तो खाद डली हुई भी बेकार चली जाती है। एफवाईएम से पानी मिट्टी में रुकता भी है और ज़रूरत से ज़्यादा पानी निकास भी कर पाता है। हवा का रास्ता खुलता है, जिससे जड़ें सांस ले पाती हैं। इसका सीधा असर क्या होता है? जड़ें मजबूत, पौधा हरा भरा और उत्पादन स्थिर। इसलिए किसान भाइयों, याद रखिए, फसल को सिर्फ खाद नहीं चाहिए, फसल को स्वस्थ मिट्टी चाहिए। और स्वस्थ मिट्टी बनाने का सबसे भरोसेमंद तरीका है एफवाईएम। अब हम समझेंगे कि एफआईएम रासायनिक खाद की ताकत कैसे बढ़ाती है। किसान भाइयों, जब हम केवल यूरिया, डीएपी या एसएसपी डालते हैं, तो उसका कुछ हिस्सा हवा में उड़ जाता है और कुछ पानी के साथ बह जाता है, यानी पूरी खाद फसल तक नहीं पहुंचती। लेकिन जब हम एफआईएम के साथ खाद डालते हैं, तो एफआईएम मिट्टी को भुरभुरी बनाती है, हवा और पानी का संतुलन बनाती है और खाद को मिट्टी में पकड़कर रखती है। इससे वही खाद ज्यादा समय तक और बेहतर तरीके से काम करती है। किसान भाइयों, जब मिट्टी स्वस्थ होती है, तो पौधा खाद को अच्छे से ले पाता है। इसका मतलब है कि जो काम पहले 100 किलो यूरिया से होता था, वही काम एफवाईएम के साथ 70-80 किलो में हो सकता है। यानी खर्च कम, फायदा ज्यादा। अक्सर क्या होता है, हम नाइट्रोजन ज्यादा डाल देते हैं, लेकिन फास्फोरस या पोटाश की कमी रह जाती है। इससे पौधा हरा तो दिखता है, लेकिन फल और उत्पादन कमजोर रहता है। एफआईएम में एनपीके के साथ साथ जिंक, आयरन, बोरॉन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। इससे मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है। किसान भाइयों, आज की खेती में केवल रासायनिक खाद या केवल जैविक खाद दोनों ही पर्याप्त नहीं है। सही तरीका है एफवाईएम और केमिकल फर्टिलाइजर का संतुलित उपयोग। इसी को कहते हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, आईएनएम। इससे मिट्टी भी सुरक्षित रहती है, उत्पादन भी स्थिर रहता है और खर्च भी नियंत्रित रहता है। एक लाइन में समझिए, एफवाईएम के बिना खाद अधूरी है। अब हम समझेंगे कि एफवाईएम डालने से फसल की बढ़वार पर क्या-क्या असर पड़ता है। किसान भाइयों, जड़ें जितनी मजबूत होंगी, पौधा उतना ही मजबूत होगा। एफवाईएम से जड़ें आसानी से नीचे और चारों तरफ फैलती हैं। मजबूत जड़ें पानी और खाद दोनों को अच्छे से खींच पाती हैं। पौधा ताकतवर बनता है। जब जड़ें मजबूत होती हैं, तो पौधे को हर समय सही पोषण मिलता रहता है। एफवाईएम से पोषक तत्व धीरे धीरे और लगातार मिलते रहते हैं। इससे पौधा हरा भरा और ताकतवर बनता है। किसान भाइयों, एफवाईएम में केवल एनपीके ही नहीं, बल्कि जिंक, बोरॉन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। ये तत्व फूल बनने, फल टिकने और फल का आकार बढ़ाने में बहुत जरूरी होते हैं। इसीलिए एफवाईएम से फूल झड़ना कम होता है और फल अच्छे बनते हैं। जब जड़ें मजबूत हों, पौधा स्वस्थ हो और फूल फल सही बने, तो उत्पादन अपने आप बढ़ जाता है। एफवाईएम से फल का साइज, रंग और वजन अच्छा आता है और फसल बाजार में अच्छा भाव देती है। एक लाइन में समझिए, एफआईएम से पौधा अंदर से मजबूत बनता है और यही मजबूती उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाती है। मैं प्रेरणा, भारत एंटरप्राइजेस की तरफ से आपसे बात कर रही हूँ। अब हम संक्षेप में समझ ही गए होंगे कि एफवाईएम इतनी जरूरी क्यों है। केवल केमिकल फर्टिलाइजर से शुरुआत में उत्पादन बढ़ता है, लेकिन समय के साथ मिट्टी थक जाती है। एफवाईएम मिट्टी को सालों तक उपजाऊ बनाए रखती है, जिससे हर साल उत्पादन स्थिर रहता है। एफवाईएम फसल को नहीं, मिट्टी को सुधारती है। हम अक्सर फसल पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली काम मिट्टी के अंदर होता है। किसान भाइयों, आज की चर्चा से आपको यह जरूर समझ आया होगा कि एफवाईएम कितनी जरूरी है और केमिकल फर्टिलाइजर के साथ उसका सही संतुलन क्यों जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने किसान मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे खेती साथी सर्वकाही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि खेती से जुड़ी ऐसी ही सही और भरोसेमंद जानकारी आप तक पहुंचती रहे।
अगर आपको फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट या खेती की सही तकनीक के बारे में कोई भी सवाल हो, तो आप हमसे 9021679896 ये नंबर पर निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है यावल रोड, फैजपुर या 14 आदित्य प्लांजा, महाबल रोड, जलगांव। मैं थी प्रेरणा, भारत एंटरप्राइजेस की तरफ से। धन्यवाद।